उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है विकास गुप्ता और स्वागत है आपका एक और नई इंग्लिश क्लास में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अनसीन पैसेज के बारे में। ध्यान रखिए, थोड़ा सब्र रखिए। जितना आसान है उतना ही मजेदार भी है, लेकिन एग्जाम में हमारी शर्त क्या होती है कि हमको 3 घंटे में ही पेपर को सॉल्व करना है। तो 3 घंटे आपको दिए हैं, उसमें ही आपको सॉल्व करना। तो उसको कम समय में कैसे करना है, कैसे जब जल्दी आंसर उसमें छांटने हैं, उसके विषय में हम आज चर्चा करेंगे। तो बेसिकली हमसे 4 टाइप के क्वेश्चन आंसर पैसे पूछे जाते हैं। नंबर 1 स्ट्रेट फॉरवर्ड, नंबर 2 एमसीक्यू टाइप, नंबर 3 सुइटेबल टाइटल, उसमें कहा था कि उसका टाइटल दीजिए। नंबर 4 एंटोनियम सिनोनियम आपको छांटने को दिए जाते हैं। सबसे पहले जब आप पैसेज को देखते हैं तो ऊपर लिखा होता है रीड द पैसेज केयरफुली। ये लाइन यहाँ पे गलत है। आपको गलत कहा जाता है कि आप पैसेज को ध्यान से पढ़िए। आपको ये नहीं करना है। आपको पैसेज को ध्यान से नहीं पढ़ना है, बल्कि जो क्वेश्चन आपके दिए हैं उनको आप ध्यान से पढ़ें। उनको ध्यान से पढ़ने के बाद आप पैसेज पे जाएं। अब आप पैसेज पे आए, पैसेज की पहले क्वेश्चन का आंसर उम्मीद है कि आपको पहले या दूसरे या तीसरी लाइन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड में क्या होता है कि आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा सीधा सीधा और उसका आंसर पूछा जाएगा पैसेज से। ठीक है, एमसीक्यू में होता है कि एमसीक्यू में आपको एक ऑप्शन दे दिया कि और 4 ऑप्शन दे दिए कि इसमें से पैसेज में ढूंढिए कौन सा सही है। ठीक है, तीसरा सुइटेबल टाइटल, आपको एक कि जो पैराग्राफ दिया है इसके लिए एक सुइटेबल टाइटल जो उसके लिए सूट करता है टाइटल, इसका टाइटल क्या होना चाहिए अगर आपकी भाषा में हो तो एक टाइटल पूछा जाता है। चौथा एंटोनियम सिनोनियम, एंटोनियम और सिनोनियम छांटने को कहे जाते हैं। तो कौन कौन से रूल्स और कौन कौन सी ट्रिक्स आपको फॉलो करनी है उस विषय में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक, अब हम इस पैसेज को सॉल्व करने के लिए कुछ बेसिक सी टिप्स और ट्रिक्स की सहायता लेंगे, जिससे हम कम समय में पैसेज को और आसान तरीके से कर पाए। तो देखिए, सबसे पहले इसमें लिखा है कि पैसेज के क्वेश्चन को पढ़ें, पैसेज को नहीं। जो भी आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसा मैंने भी बताया, जब भी आपको क्वेश्चन दिया हुआ उस क्वेश्चन को पहले पढ़ना है, पहले आप पैसेज को ना पढ़ें। अगर आप पहले पैसेज पढ़ेंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। तो सबसे पहले ऊपर क्या लिखा होता है, रीड द पैसेज केयरफुली, रीड द पैसेज केयरफुली लिखा होता है। तो आपको यही काम नहीं करना है, आपको पैसेज को केयरफुली रीड नहीं करना है, क्योंकि एग्जामिनर आपका ध्यान भटकाना चाहता है। वो चाहता है कि आप टाइम वेस्ट करें, कम नंबर लाएं। इसलिए आपको जो काम बताया जा रहा है वो काम ना करें उसमें। ठीक है, तो पैसेज को ना पढ़े, क्या पढ़े, पहले क्वेश्चन। नंबर 2 स्ट्रेट फॉरवर्ड और एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस को पहले सॉल्व करें। जो स्ट्रेट फॉरवर्ड है आपको छांटने हैं सेंटेंसेस आंसर्स उसमें से, उसको, और एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस को पहले सॉल्व करें। ठीक है, उनको पहले करें। तो थर्ड टाइप और फोर्थ टाइप था आपका, जिसमें आपको टाइटल देना होता है और आपको एंटोनियम सिनोनियम देने होते हैं, उसको आप बाद में करें। नंबर 3, अगर किसी वर्ड का हिंदी मीनिंग नहीं पता है तो उसको इंग्लिश में ही समझ लें। ज्यादा अपना दिमाग ना चलाएं, ज्यादा अपनी कोशिश ना करें, जैसा दिया है वैसा ही समझें। एक एग्जांपल समझते हैं। एग्जांपल है, विवेक हैज गॉट जॉन्डिस, विवेक को जॉन्डिस हो गया है। अब जॉन्डिस का मुझे हिंदी नहीं पता, मेरा काम बनेगा नहीं क्या, मेरा काम बन जाएगा। विवेक हैज गॉट जॉन्डिस, विवेक को जॉन्डिस हो गया। क्वेश्चन आ गया जॉन्डिस किसको हो गया है, तो आप आंसर दे सकते हैं कि विवेक को जॉन्डिस हो गया है। क्वेश्चन आ जाए उसमें कि विवेक को क्या हो गया है, क्या हो गया, जॉन्डिस हो गया। तो मुझे जॉन्डिस का मतलब पता है तो हुआ नहीं, मेरा काम हो गया ना। समझ रहे हैं? अगर आपको किसी वर्ड का हिंदी नहीं मालूम हो तब आप इंग्लिश में ही उसे रहने दें, उसको इंग्लिश में ही समझ लें। ठीक है, इसीलिए इसका नाम अनसीन पैसेज होता है, क्योंकि हमने कोई पहले पढ़ा नहीं होता, कुछ वर्ड्स ऐसे होते जो हमें नहीं मालूम होते उसकी हिंदी, इसीलिए अनसीन पैसेज। अनसीन मतलब जो देखा ना हो पहले कभी। समझ रहे हैं? अगला हमारा 4th नंबर रूल है, क्वेश्चन का आंसर पैसेज से ही दें। क्वेश्चन का जो आंसर है उसको आप पैसेज से ही दें, अपनी तरफ से ज़्यादा दिमाग ना चलाएं अपना। मीन्स ऑफ दैट, एग्जांपल है, रणवीर सिंह इज द बेस्ट क्रिकेट प्लेयर। अब आप में सोचेंगे सर रणवीर सिंह तो क्रिकेट प्लेयर थोड़ी होता, एक्टर है। अरे मुझे पता है, लेकिन मुझे पैसेज में क्या दिया है, बेस्ट क्रिकेट प्लेयर, तो मुझे यही पढ़ना है, यही मानूंगा मैं। जो कहा जा रहा है उसको मान लो, अपना दिमाग मत चलाओ। जब आपसे कहा जा रहा है कि रणवीर सिंह क्रिकेट प्लेयर है तो है, बात खत्म।
उसका आंसर क्रिकेट प्लेयर मत दो, ठीक है। नंबर 5, सभी प्रश्न क्रम के अनुसार दिए जाते हैं। क्रम के अनुसार मतलब देखो, अगर पहले क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ मिल रहा है पहली या दूसरी लाइन में, तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर उम्मीद है कि पहली दूसरी लाइन में तो मिलेगा नहीं, नीचे को पढ़े आपसे, तीसरी लाइन में, चौथी लाइन में ऐसे पढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन का आंसर उससे नीचे, अगर उससे नीचे नहीं मिलता है तब आप ऊपर की तरफ वापस आए, पहले आप नीचे की तरफ देखें। तो जो क्वेश्चंस हैं वो ऑर्डर में दिए जाते हैं, क्रम में दिए जाते हैं, ठीक है। ये भी आपका बेस्ट टूल रहेगा आपको जल्दी सॉल्व करने के लिए। छठवां हमारा रूल है, किसी भी क्वेश्चन को ना छोड़ें। कोई भी क्वेश्चन हो उसको आप छोड़ें ना, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको कि अगर आप छोड़ के आएंगे तो ये 100% तय है कि आपको नंबर नहीं मिलने, लेकिन अगर करके आएंगे तो शायद 100% नहीं तो 20% नंबर मिल जाए, क्योंकि अब करके आएंगे तो हो सकता है उम्मीद है मिल जाए कुछ नंबर, इसीलिए छोड़ के ना आए। अगर उस टाइम कोई क्वेश्चन याद नहीं आ रहा है तो उसकी लाइन छोड़ दें, उसको बाद में लिख दें, जब पेपर पूरा कर लें आप सॉल्व, उसके बाद लास्ट में इस क्वेश्चन को देख लें, लेकिन छोड़े ना, क्योंकि आपकी इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, कोई भी नंबर करता नहीं है गलत देखने का, बल्कि नंबर मिलते हैं। इसीलिए ये जो टिप्स और ट्रिक्स मैंने बताई हैं इनको आप नोट कर लें एक कॉपी पर, और इनको फॉलो करके ये आपके 10 से 12 नंबर बढ़ाने में कामयाब होगा। 10 से 12 नंबर तक का इसमें आता है क्वेश्चन, 10 से 12 नंबर के क्वेश्चन आपको करने को मिलेंगे। अब हमने दो तरह के क्वेश्चन समझे, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड, दूसरे एमसीक्यू। अब थर्ड और फोर्थ टाइप क्या है, चलिए वो भी समझ लेते हैं। देखिए, जब आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड और एमसीक्यू वाले क्वेश्चन करे हैं तो आपको इतना तो समझ में आया होगा कि पैसेज में क्या क्या है, किस बेस पर पैसेज दिया है, क्या कहानी है पैसेज की। तो अब आप जब सुइटेबल टाइटल देना हो तो आपको कहानी समझ में आई, जैसे आई कहानी गांधी जी के ऊपर, गांधी जी ने बहुत से आंदोलन करे, तो उसमें सत्याग्रह आंदोलन का नाम दे दिया गया, नमक आंदोलन का नाम दे दिया गया, दांडी यात्रा दे दी गई, तो ऐसे सब कई सारे दिए गए। तो उसमें मैंने क्या टाइटल दूंगा उसका, कि गांधी जी द्वारा चलाए गए आंदोलन, ये टाइटल हो सकता है मेरा। तो टाइटल आप पैसेज को पढ़कर, जब आप दो क्वेश्चन करेंगे तो पैसेज तो पढ़ ही जाएगा, और अब आप पैसेज पढ़ें। अब तक हमें पैसेज नहीं पढ़ना था, लेकिन अब हम पैसेज पढ़ेंगे। अब हम पैसेज को पढ़कर और उसकी कहानी को समझकर टाइटल देंगे, ठीक है। टाइटल देना बहुत आसान है, बिल्कुल हलवा की तरह। फोर्थ टाइप है हमारा एंटोनियम सिनोनियम। एंटोनियम और सिनोनियम कैसे करते हैं, देखिए आपको कोई लाइन दी गई और उसमें कहा जाएगा कि इसके जैसा वर्ड इसमें कौन सा है, 4 आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें छांटना है। अब आप सेंटेंस देखें, जो आपको सेंटेंस दिया है, सेंटेंस को पढ़ें और उसमें प्रत्येक ऑप्शन को रख के देखें कौन सा ऑप्शन ज्यादा सूट कर रहा है, कौन सा ऑप्शन ज्यादा सूट कर रहा है, और कौन सा ऑप्शन पढ़ने के बाद सेंटेंस ज्यादा सही लग रहा है, जो आपको लगे बेस्ट है उसको आप करते हैं, ठीक है। और एंटोनियम में आपको लगे कि ये इसका विपरीत है, पहले उसका हिंदी मीनिंग समझने की कोशिश करें। अगर समझ में नहीं आ रहा हिंदी मीनिंग, तब आप देखें कि ऐसा इसका मतलब क्या हो सकता है, ठीक है। आप थोड़ी बहुत हिंट ले सकते हैं समझने के लिए पैसेज की, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये टिप्स और ट्रिक्स एग्जाम में काम आएंगे, सीबीएसई और यूपी बोर्डों में। तब तक के लिए प्यार बनाए रखिए।